मेरा नाम अजय प्रताप सिंह राजावत है। तो वेलकम टू ओरछा। ओरछा का जो मतलब होता है वो एक हिडन प्लेस, एक छुपी हुई जगह। ये जो डायनेस्टी है, बुंदेला डायनेस्टी है। बुंदेला जो थे वो राजपूत और हिंदू महाराजा थे। आप देखेंगे ओरछा का ये सबसे पुराना महल है। इस महल का नाम है राजा महल। 1501 से लेके 1531 तक महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इस महल का निर्माण कराया। उनके दो लड़के हुए, भारती चंद एंड महाराजा मधुकर राय। तो महाराजा भारती चंद ने ओरछा में 23 साल शासन किया, बट लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हुए। अच्छा। भारती चंद के तो वो निसंतान थे और उनकी डेथ हो गई। तो फिर ओरछा की गद्दी पे उनके छोटे भाई महाराजा मधुकर राय बुंदेला विराजमान हुए। तो महाराजा मधुकर राय ने इस राजा महल को फाइनल सेव दी। आपने बताया कि उनकी निसंतान मृत्यु हो गई थी। हाँ। मृत्यु का कारण शायद वो गाय को बचा रहे थे, जो हमने पढ़ा है। सही बात है। तो उनके जो फादर थे महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जी जी जी। ओरछा जो है सर वो दूसरी कैपिटल है बुंदेला राजाओं की। अच्छा, जो फर्स्ट कैपिटल है वो है गढ़कुड़ार। यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है, 53 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। और वहां पे भी 1000 साल पुराना महल बना हुआ है। अच्छा। तो सबसे पहले जब महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ओरछा शिकार खेलने के लिए आते हैं तो ये जगह उन्हें काफी अच्छी लगती है। उन्होंने सोचा कि ये जगह तो काफी सुंदर है, नदी है, जंगल है, पहाड़ है, और सबसे अच्छी बात थी गढ़कुड़ार में थी पानी की समस्या। अच्छा। वहां पे कोई नदी नहीं थी और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी है। जी। तो जब उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर नदी है तो शिकार खेलते खेलते वो तुंगारैंड गए। अच्छा। एक जगह है ओरछा के जंगलों में, ऋषि रहते थे वहां पे। अच्छा, उनका अच्छा। आश्रम था। तो जब वो आश्रम पहुंचे तो उन्होंने ऋषि मुनि से जी कहा जी। कि आप महाराज जी, मैं यहाँ पे इस जगह से काफी प्रभावित हूँ और मेरी जो मैं गढ़कुड़ार का राजा हूँ और मेरी इच्छा है, मैं यहाँ पे अपना राज किंगडम बनाना चाहता हूँ। तो उन ऋषि ने ये कहा कि अभी राजन सही समय नहीं है, लेकिन कल सुबह सूर्य उदय के बाद आप यहाँ पे आएं और जो शब्द आपके मुंह से सबसे पहले निकलेगा उसी के आधार पर यहाँ का नामकरण होगा। अच्छा। तो जब अगली सुबह राजा गए ऋषि के पास तो उनके मुंह से निकला ऊर्छा। ओ। तो ऊर्छा के हिसाब से मतलब गो एंड कैच। नॉर्मली तो इंग्लिश में आप बोल दो गो एंड कैच, लेकिन जब हम लोग बुंदेलखंडी में अपने कुत्ते से किसी चीज को लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो करते ऊर्छा। उन्होंने कहा कि महाराज साहब, जो आज हमारे सबसे पहले जो शब्द निकला है उस नाम है ऊर्छा। तो ऊर्छा से ओरछा का यहाँ का नामकरण हुआ, उन्होंने बनवाया। तो जब वो गढ़कुड़ार से ओरछा आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी गाय के ऊपर शेर ने हमला कर दिया। तो क्षत्रिय थे वो, उन्होंने कहा कि जब वैसे भी आज भी हमारी गौ माता है तो उस गौ माता को बचाने के लिए शेर से वो लड़े, लेकिन शेर का हमला ज्यादा हो गया, पंजा उनकी गर्दन पे लग गया। तो इस वजह से उनकी ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, घायल अवस्था में ले गए सोल्जर्स। फिर उसी के 1-2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी शेर के हमले से। क्या थोड़ा बहुत महल तब तक बन चुका था? हाँ, तब तक बन चुका, शुरुआत हो चुकी थी। महल का काफी पार्ट बन चुका था, बस कैपिटल शिफ्ट नहीं कर पाए। तो शिफ्ट उनके जो बड़े लड़के थे भारती चंद, उन्होंने की। लेकिन जब पूर्णतः बिल्कुल अच्छी तरह से 100% सेटलमेंट महाराजा मधुकर राय ने की। उससे पहले क्या इस जगह का क्या नाम था सर? इस जगह का सिर्फ यहाँ पे जगह का अच्छा, जंगल था, मतलब एक तरीके से बीहड़ था। यहाँ पे जब महाराजा रुद्र प्रताप सिंह आए तभी इस जगह का निर्माण हुआ। महल बने, मंदिर बने और नदी किनारे बनी हुई है छतरियां बोले तो समाधि। और जैसे मान लो कोई टूरिस्ट है यहाँ पे, उसकी नाइट वगैरह है। अच्छा। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश टूरिज्म साउंड एंड लाइट शो का प्रोग्राम कराती है। अच्छा। सामने शो होगा, 1 घंटे का शो होगा। तो क्या वो अब आज भी होगा? पर डे होता है। पर डे होता है, बहुत ही देखने लायक शो होता है। चलिए देखेंगे। मैंने भी काफी जगह के शो देखे, लेकिन ओरछा का चार्म ही अलग है। 6:30 से 7:30 इंग्लिश का। अच्छा। और 7:45 से 8:45 होगा हिंदी का। चलिए उसे भी देखते हैं।